दुलाचंद हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। चुनाव के वक्त जितना ही वोटों की लड़ाई थी सियासी गलियारों में, उतना ही दुलाचंद हत्याकांड ने सुर्खियां बटोरी हुई थी। हर जगह दुलाचंद हत्याकांड की चर्चाएं होती थी और इसी कड़ी में अनंत सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। लेकिन अब दुलाचंद हत्याकांड के मामले में एक मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि दुलाचंद हत्याकांड में अब न्याय की मांग की जा रही है उनके परिजनों के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा। देखिए, कल एक जनसभा रखी गई थी और न्याय की मांग की गई थी उस जनसभा में कि दुलाचंद हत्याकांड में अब न्याय मिलना चाहिए। पुलिस पर आरोप भी लगे कि वो कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी के बारे में जानकारी हम आपको जरा विस्तार से देते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दुलाचंद हत्याकांड का मामला इन दिनों फिर से सुर्खियों में आ चुका है। एक तरफ जहां अनंत सिंह जेल में है, पिछले 2 महीने से लगातार बेल को लेकर जो है वो याचिका भी दे रहे हैं, लेकिन बेल नहीं मिल पा रही है और 6 महीने तक का उनके पास समय है कि वो बाहर आए जेल से और शपथ ले। अगर नहीं लेते हैं तो उनका जो कार्यभार है वो समाप्त हो सकता है, अगर नहीं लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये दुलाचंद हत्याकांड का मामला जो है फिर से सुर्खियों में आ चुका है। जो लोग हैं उनके साथ वाले यानी कि उनके परिजन और उनके रिश्तेदार सभी लोग जो हैं अब न्याय की मांग कर रहे हैं और पूरी पुलिस पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जानबूझकर इस मामले को टाल रही है। अब इसको लेकर जानकारी क्या कुछ सामने आ रही है, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। पटना जिले के बाढ़ में दुलाचंद यादव के लिए न्याय की मांग को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस न्याय महासभा में हजारों लोग बाढ़ स्टेशन के पास स्थित उनके घर पहुंचे। लोगों ने दुलाचंद यादव की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग की। जनसभा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रही। दुलाचंद यादव की मौत बिहार चुनाव के दौरान हुई थी, जिससे लेकर उनके परिजन पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। राजद नेता संतोष रेणु यादव ने आरोप लगाया कि दुलाचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। संतोष रेणु यादव ने पुलिस से मामले की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। दरअसल दुलाचंद यादव की मौत बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार अभियान के समय हुई थी। उस दौरान अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के बीच भिड़ंत हो गई थी और इस भिड़ंत में कई लोग घायल हुए थे और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। घटना के बाद पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तो देखा आपने, आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि दुलाचंद हत्याकांड बेसिकली जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, एक तरफ जहां जनसुराज प्रत्याशी थे, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह का काफिला था और ये दोनों काफिले आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी हटाने को लेकर जो है ये विवाद शुरू होता है और ये विवाद इस तरीके से आगे बढ़ जाता है कि पत्थरबाजी होने लग जाती है, फायरिंग होने लग जाती है और इसी बीच दुलाचंद यादव की भी मौत हो जाती है और हत्या के संगीन आरोप लगते हैं अनंत सिंह पर। कई सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि अनंत सिंह ने ही ये सब करवाया है, जिसकी वजह से पुलिस जो है अनंत सिंह को जेल भी लेकर जाती है, गिरफ्तार कर लेती है और अभी फिलहाल अनंत सिंह जो है जेल में है। लेकिन दुलाचंद हत्याकांड का मामला अभी भी सुर्खियों में है। दुलाचंद हत्याकांड के मामले में कई सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश किए गए, वो खोखा ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन खोखा नहीं मिल पा रहा था। कई सारी चीजें जो है तितर बितर थी और दुलाचंद हत्याकांड मामले का जो साक्ष्य था वो ही नहीं मिल पा रहा था। तो कई बार पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस जो है जानबूझ के ये सब कर रही है, जानबूझ के वो न्याय नहीं दिलाना चाहती है दुलाचंद हत्याकांड मामले में और इसी वजह से जो है पुलिस जो है एक तरीके से काम काफी स्लो कर रही है। और कल जो है इसी बातों को लेकर जो है जनसभा रखा गया और जनसभा में न्याय की मांग की गई, पुलिस पर भी आरोप लगाए गए और कहा गया कि जानबूझ के ये सारी चीजें जो है लेट की जा रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।